हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा कंप्यूटर। तो दोस्तों, आज हम हार्ड डिस्क रिपेयरिंग से रिलेटेड जानेंगे। हार्ड डिस्क रिपेयरिंग की जानकारी देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क को कैसे रिपेयर किया जाता है, उसमें कैसे क्या चेक किया जाता है, और फिर जब नहीं हो तो उसमें लास्ट में क्या करना होता है। तो गाइस, आज सबसे पहले आपको क्या करना है, हार्ड डिस्क रिपेयरिंग से रिलेटेड टूल्स भी रखने होंगे आपको, और एक मल्टीमीटर रखना होगा हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए। तो मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूँगा कि हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के लिए कुछ ऐसे टूल्स खरीद लीजिए, ठीक है, जिसमें सारे प्रकार के T10 के स्टार स्क्रू मिल जाएंगे। इसे इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर को T10 या तो फिर स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में मोस्टली यही यूज़ होते हैं, T10 और स्टार टाइप के स्क्रू ड्राइवर। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसे अभी आज हम मतलब जो मैं सिखाऊंगा आपको वो बोर्ड लेवल पे सिखाऊंगा, अंदर सर्किट लेवल पे नहीं सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे खोलता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। तो आपको कोई भी ऐसा देखे ये बैठेगा इसमें फिट, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से इससे खोल लूँगा इसे। इस तरह से आप सारे स्क्रू खोल लेंगे इसे, ठीक है। सॉरी इसके लिए, थोड़ा नॉइज़ आ रहा है आपको बाहर से, क्योंकि मेरा एरिया ऐसा ही है कि इसलिए मैं कम वीडियो डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत रहता है और दूसरी जगह नहीं है मेरे पास। सो उसके लिए सॉरी। तो गाइस, इस तरह से आपको सबसे पहले आपका बोर्ड निकाल लेना है, ठीक है। और बोर्ड निकालने के बाद आपको क्या करना है, हार्ड डिस्क जैसे नो डिटेक्ट हो रहा है, तो नो डिटेक्शन की कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो इसे ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ठीक है, पूरा अच्छे से। ओके, इस तरह से इसे पूरा अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है। ये साफ़ होने के बाद आपको क्या करना है इसमें, कि ये जो कनेक्टर हैं, ये पिन वगैरह हैं, देखिए ये जो कनेक्टर हैं, इन्हें ब्रश से पहले अच्छे से साफ़ कीजिए, इसे भी, ठीक है। फिर इतना होने के बाद ना आपको आईपी का इस्तेमाल करना है। तो मेरा आईपी का बॉटल, मेरा एक मिनट मैं देख लेता हूँ ज़रा। तो गाइस, सब क्या करना है आपको कि नॉर्मली आईपी लेना है आपको, ठीक है। आईपी से इस तरह से इस पर गिरा लीजिए आईपी, और यहाँ पे इसे अच्छे से साफ़ कीजिए, ठीक है। गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये सब जो टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं रिपेयर करने के, ये 100% नहीं है कि आपको 100% रिपेयर हो ही जाएगा, लेकिन इसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है रिपेयर करने के लिए। प्लस आप हार्ड डिस्क जो फेंक देते हैं, ओके, तो फेंकने से तो अच्छा है कि आप घर पे एक बार खुद ही ये चीज़ को ट्राई करें। और हार्ड डिस्क रिपेयरिंग में इससे इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं होता है, मैं जो जो आज बताऊंगा आपको। हार्ड डिस्क रिपेयर में क्या क्या हो सकता है, उसे क्या कैसे क्या करना रहता है, जो जो हो सकता है उस चीज़ को मैं आपको पूरा डिटेल्स इसमें समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी और इससे अलग हट के और कुछ नहीं होता हार्ड डिस्क में। और किसी को मालूम होगा तो भाई कमेंट में बता देना। सो गाइस, सबसे पहले इसे इस तरह से क्लीन कर लीजिए ब्रश से। उसके बाद आपको बोर्ड पे आना है। बोर्ड पे आने के बाद आपको ये सारे जो कनेक्टर्स दिखते हैं, ये कनेक्टर्स, ठीक है, इनको एक अच्छे से रबड़ से आपको क्लीन करना है। तो ठीक है, मैं रबड़ ले आता हूँ। ओके, तो ये मैंने रबड़ ले लिया है। इस रबड़ से इसे अच्छे से क्लियर करेंगे आप। ठीक है, इसके इस सेक्शन को आप अच्छे से रबड़ से क्लियर करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पिन रहते हैं जो कि यहाँ पे डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये भी बराबर से डिटेक्ट नहीं हुआ तभी भी प्रॉब्लम देगा, आपका हार्ड डिस्क नो डिटेक्ट की कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं पे नोटिस करना, यहाँ पे भी रहता है पिन वगैरह, तो आपको वो भी क्लीन करना होगा। इसके पीछे भी रहते हैं, ठीक है, उन सबको आपको क्लीन करना, बट इसमें नहीं है, तो इसमें हम नहीं करेंगे। उसके बाद इस स्लॉट को भी अच्छे से एक बार रबड़ से आपको क्लीन करना होगा, ठीक है।
इस स्लॉट को भी अच्छे से रबर से क्लीन करना होगा। और ये होने के बाद इतना इस स्लॉट को एक बार ब्रश से आईपी लेके आपको आईपी से इस ब्रश से साफ़ करना होगा। ठीक है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और समझा सकूँ, अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आईपी से इसको पूरा क्लीन करना है और फिर उसको एक बार चेक करना है आपको कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। उसके बाद अब जैसे आपकी नो पावर की कंडीशन में है या नो डिस्प्ले की कंडीशन में है, नो पावर या नो डिस्प्ले की कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी कभी कैसा होता है, हार्ड डिस्क की वजह से आपका पीसी बंद हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है मतलब, और वापस से जब हार्ड डिस्क आपको अनडिटेक्ट करेंगे और फिर चालू करेंगे तो पीसी चालू होता है। बट अगर आप हार्ड डिस्क को डिटेक्ट किया आपने और फिर चालू करेंगे तो हाँ, पीसी पूरा आपका बंद होगा, ऑन नहीं होता है। तो ऐसी मोस्टली ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए मेरे पास दो है, मैं दोनों में आपको समझा देता हूँ। तो ऐसी मोस्टली कंडीशन में क्या जाता है, आपका क्या ख़राब होता है वो बताता हूँ। तो ऐसे में कंडीशन में आपको ज़्यादा करके कैपेसिटर जाएगा या डायोड जाता है। तो इसको चेक कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो डायोड की एक खूबी होती है, चाहे जो भी डायोड हो, एसएमडी हो या फिर जो भी। तो देखिए डायोड जो ये दिख रहा है एक लाइनिंग, तो इस तरह से इसमें माइनस और प्लस होता है। तो ठीक है, तो डायोड में जहाँ पे भी ऐसी लाइनिंग अगर दिखे, जैसे आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि भाई ये डायोड है या कॉइल है या कोई भी है, तो ये लाइनिंग देखा करो आप। ये लाइनिंग दिख जाए एकदम कॉर्नर पे ऐसी छोटी सी लाइनिंग, चाहे जो भी हो, चाहे ब्लैक मतलब इसमें हो या इस तरह के भी डायोड होते हैं। देखो इसमें भी है पतली सी डायोड लाइनिंग है, देखो दिख रही है आपको, पतली सी लाइनिंग है, ये हो गया। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक में भी ऐसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी डायोड, सब में उस तरह से लाइनिंग होती है। तो इस तरह से अगर कोई कंपोनेंट आपको दिख जाए तो वो समझ लेना आप कि ये डायोड है। ठीक है, तो अभी इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीमीटर लेंगे। ओके, और मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेट करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करने के बाद इसे सब कैपेसिटर चेक करना है। ठीक है, अगर किसी भी कैपेसिटर पे अगर बीप साउंड आता है, कैसा क्या बीप साउंड, तो आपको उसे निकालना है और चेक करना है। देखिए इस तरह से बजर मोड पे रख दिया, मैंने बजर मोड पे रखा, इस तरह से आप उसे चेक कीजिए। ठीक है, इस तरह पहले देखिए, ठीक है मेरा मल्टीमीटर ओके है, मैंने दिखा दिया आपको। और अब इसको इस तरह से आप चेक कीजिए पूरा। अगर किसी भी कैपेसिटर पे आपको बजर आता है, अब बीप आता है और बीप में भी आपको 5 या 6 वैल्यू से कम आता है, तो उसे निकालिए और चेक कीजिए। ठीक है, और दूसरी पॉइंट ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ग्राउंड से, मोस्टली ग्राउंड इस पे तो नहीं होता है, मैंने ये सब चीज़ देखा है, फिर भी अगर ग्राउंड से भी इस तरह से करके देख लीजिएगा, ग्राउंड से भी दोनों तरफ से अगर बीप आता हो तो मतलब वो कैपेसिटर भी निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे कैपेसिटर चेक करना है। उसके बाद ये डायोड होता है, डायोड का ये वाला सिरा जहाँ पे लाइनिंग होता है वो माइनस होता है और दूसरा वाला सिरा प्लस होता है। तो आपको इस तरह से चेक करना है, अगर आप उल्टा चेक करेंगे तो इस पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए वैल्यू आके चली गई, तो मतलब ये डायोड ओके है, इसमें भी सेम वही रहेगा। और अगर हम इसको सीधा करेंगे, इसके माइनस को माइनस पे, प्लस को प्लस पे, जहाँ पे इसका लाइनिंग है वो माइनस है, तो ये अगर आ रहा है भी तो इधर पे ओके है। ठीक है, तो डायोड हमारा इस कंडीशन में ओके है। उसके बाद हम ये जो आईसी वगैरह नॉर्मल रहती है, तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे चेक कर लेना इस तरह से। ठीक है, अगर सारे पिन एक दूसरे में शॉर्ट हो रहे तो आईसी आपको चेंज कर देनी है। ये इस तरह से चेक हो गया। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर है, छोटा सा एसएमडी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये छोटा सा एक है ट्रांजिस्टर, आपको दिख रहा है। ओके, तो इसे भी इस तरह से रखिए, सॉरी मैं यहाँ ले लेता हूँ मल्टीमीटर को और इसको यहाँ से, तो इसे इस तरह से रख के यहाँ से इस तरह से चेक कर लीजिए। ठीक है, बीप साउंड नहीं आ रहा है, बजर मोड नहीं हो रहा है, तो ये ओके है। तो इतना होने के बाद गाइस, मेरी गारंटी है कि ये तो होने के बाद आपका शॉर्टिंग दूर हो जाएगा। अगर शॉर्टिंग हो रहा है तो, अगर जैसे आपको शॉर्टिंग हो रहा है कि पीसी वगैरह बंद हो गया या फिर ऐसा हो गया या फिर स्पिन वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये दोनों डायोड जाता है ऐसी कंडीशन में।
कि जैसे आपका स्पिन नहीं हो रहा है तो आप इन दोनों को में से एक देखेंगे तो वो भी ख़राब होते हैं बहुत बार, तो ये चेंज करेंगे तो हो जाएगा। और शॉर्टिंग में जैसे पीसी बंद हो जाता है तो इससे में 101% कैपेसिटर वगैरह और ये डायोड गए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब वो हम आते हैं आईसी के लेवल पे। बहुत बार ऐसा होता है कि घूम रहा है पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया वो सब हो, ये जो मैंने कंडीशन बताया क्लीन करने का वो सब करना है। अब इस कंडीशन में आपको ये बताऊंगा, जैसे बहुत बार स्पिन भी होता है और अब मैं आईसी लेवल पे बता रहा हूँ आपको कि बहुत बार जैसे स्पिन हो रहा है, मोटर घुमा रहे तो आपको ऐसे हाथ रखते तो आपको पता चलता है कि स्पिन हो रहा है मोटर। तो उस कंडीशन में सीन कैसा होता है, स्पिन हो रहा है और अगर स्पिन नहीं भी हो रहा है और आपने मैंने जो भी अभी तक बताया आपने वो सारे चेक कर लिए हैं, अगर उससे नहीं होता है तो फाइनल में आपको क्या करना होगा कि ऐसी जितनी भी आईसी रहती हैं, ये आईसी वगैरह, तो इसमें भी कोई आईसी तो है नहीं पर ठीक है, जैसे ये आईसी हो गई, बहुत बार यहाँ पे भी रहती है। मैं और भी हार्ड डिस्क में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये ऐसी हार्ड डिस्क हो गई, सॉरी ऐसी आईसी हो गई, या ये मॉसपेट वगैरह हो गए, इनको भी एक बार चेक कर लेना आप अपने हिसाब से। ये सब होने के बाद कैसा होना है कि अगर आप देखेंगे ना कि ये, तो फिर आपको क्या करना है, इसे एक बार हीटिंग से निकालना है ब्लोअर से। ठीक है, इन सब कंपोनेंट को आईसी को आपको हीट करके इसे निकालना है और निकालने के बाद उसे आईपी से क्लीन करना है। शॉर्टिंग तो मैंने बताया आपको कैसे चेक करना है कि कोई भी पिन एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई भी पिन है ना शॉर्ट नहीं होना चाहिए, अगर बीप आ रहा है किसी पे भी तो मतलब ये है कि वो आईसी ख़राब है, उसे निकालो और फिर चेक करो। ठीक है, वो निकालने के बाद चेक करने के बाद जब इतना आपका हो जाएगा फिर आपको एक एक आईसी जितनी भी होती है ऐसी ऐसी आईसियाँ, ये मॉसफेट वगैरह, इन्हें अच्छे से निकालना है, रबड़ से अच्छे से क्लीन करना है, सॉरी रबड़ से नहीं, आईपी से। आईपी से आपको, आईपी और ब्रश से आपको अच्छे से क्लीन करना है और उन्हें उसी तरह से बैठा देना है। उतना बैठाने के बाद अगर आपका चल गया तो इसमें चांस 50% रहता है कि 50% आपका चल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फेंकने से अच्छा है आप ये चीज़ एक बार ये इस्तेमाल करके देखो, 50% चांस रहता है कि चल ही जाता है। और किसी टेक्नीशियन को देने से भी अच्छा है कि आज चीज़ ये सब चीज़ें आप खुद ही कर लो, क्योंकि नॉर्मल सिंपल की तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि हर किसी को ये चीज़ समझे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, ये जो आईसी होती है बड़ी आईसी, ये आईसी हो गई, फिर ये आईसी हो गई, ये आईसियाँ हो गई, फिर जैसे ये आईसी हो गई, ये आईसी, ये तो इन सबको आपको क्या करना है, आईपी वगैरह से एक बार क्लीन करके देख लेना है और थोड़ा हीट मार देना इस पर। हीट मारने से देख लेना, अगर फिर भी देख लेना अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हुआ फिर आपको क्या करना है भाई, जिसे ज़्यादा मेहनत करना हो, हार्ड डिस्क ठीक करना ही है उसे किसी भी हालत में, तो ये खास करके उनके लिए ही है। तो भाई बेफालतू के कमेंट्स मत करना कोई। तो ये जो आईसी है, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, इसे ब्लोअर से आपको हीट करके निकालिए। अगर जैसे स्पिन नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम दे रहा है हार्ड डिस्क, तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ, तो ये हार्ड डिस्क है, ये आईसी वगैरह निकालना है आपको और इसे भी आईपी से अच्छे से क्लीन करना है और इन्हें प्रॉपर से बैठा देना है। इन्हें प्रॉपर से बैठा देने के बाद फिर उसके बाद फिर से एक बार हार्ड डिस्क आपको चेक करना है। और फिर गाइस अगर वहाँ जहाँ तक है गाइस 50% चांस रहता है कि हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अगर फिर भी नहीं हुआ फिर आपको फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हार्ड डिस्क को रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप दूसरा बोर्ड डाल दो इसी तरीके का तो हो जाएगा, तो वो नहीं होता, बोर्ड सपोर्ट नहीं करता उसमें। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम है रिपेयर करने के लिए। तो दूसरा बोर्ड भी मैं बता रहा हूँ जैसे सपोर्ट नहीं करता। और ये जो आईसी वगैरह है, आईसियाँ मार्केट में मिलती भी नहीं है, सेम हार्ड डिस्क का सेम अगर लगाएंगे तो ही सपोर्टेबल होता है। अदरवाइज़ जो मिलते भी हैं मार्केट में सब आईसी वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं वो डुप्लीकेट होती है, वो सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, मिल तो जाएंगे लेकिन वो सपोर्ट नहीं करती है, तो आपका पैसा वगैरह वेस्ट जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर ये इसे रिपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़ ये थे कुछ टिप्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और को किस तरह के कंप्यूटर, प्रिंटर और लैपटॉप्स रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।